हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केसीसी कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th सैम्पल पेपर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये सवाल एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको इजी ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताऊंगा जिससे आप इन सवालों को जल्दी और सही तरीके से हल कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। चलो शुरू करते हैं। इसके पहले सैंपल पेपर कि हम 3 वीडियो बना चुके हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे आपको सारी ही सैंपल पेपर की वीडियो मिल जाएंगी 2025 की। ये लास्ट वीडियो है, इसमें रिमेनिंग जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हम उनको कवर करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। द नेट एवरेज प्रॉफिट ऑफ यश लिमिटेड is rupees 1,68,000 per year. Capital invested is rupees 10 lakhs. Rate of return is 12%. Remuneration of partner is 24,000. Calculate goodwill by capitalization of super profit method. यहां लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल वाई, किस मेथड से कर रहे हैं हम? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये सबसे ऊपर हमको लिख देना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब इस मेथड से गुडविल निकालने के एक फार्मूला होता है, फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। अब इस फार्मूले के अनुसार हम देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू गिवन है। रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखते हैं क्या एवरेज प्रॉफिट गिवन है। एवरेज प्रॉफिट गिवन है 1,68,000, लेकिन साथ में रेम्यूनरेशन भी गिवन है। जब भी रेम्यूनरेशन गिवन हो तो रेम्यूनरेशन से हमारा एवरेज प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है, तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नेट एवरेज प्रॉफिट क्या रहेगा हमारा? एवरेज प्रॉफिट निकालने में 1,68,000 जो है, 1,68,000 माइनस 24,000, 1,68,000 माइनस 24,000, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट रिसीव होगा हमको 1,44,000, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट भी डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन इसका भी एक फार्मूला होता है। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड कैपिटल एक ही बात होती है। देखते हैं कितनी है कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड कैपिटल। 10 लाख रुपीज इंटू रेट 12% डिवाइडेड बाय 100। दो जीरो से ये दो जीरो हमने कट कर दिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1,20,000। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,20,000। अब हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट ये हमारे पास है। एवरेज प्रॉफिट 1,44,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट 1,20,000। तो अब हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट
तो निकालने के लिए क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट जो कि है 1,44,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1,20,000। तो 1,44,000 में से 1,20,000 माइनस करेंगे, वी विल गेट 24,000। ये आ गया सुपर प्रॉफिट। बस इस वैल्यू को पुट कर देंगे इस फार्मूले में, सुपर प्रॉफिट आ ही गया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, 100 हमको लगाना ही है, गुडविल आ जाएगी। सुपर प्रॉफिट कितना है, 24,000 इंटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। तो हम सॉल्व करेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 लाख रुपीस, गुडविल आ गई 2 लाख रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 का और है। पारस, विकास and Nitin are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1. Vikas retire on 31st December 2023. On this day, the balance of capital account were rupees 6,000, rupees 5,000 and rupees 4,000. Goodwill is valued at rupees 4,500, which will not appear in the books. On the basis of revaluation, machine and stock are reduced by rupees 1,200 and rupees 800 respectively. Provision of rupees 280 is made for doubtful debts. The creditors are reduced by rupees 600 and the patent of which the book value was rupees 300 become valueless. Prepare profit and loss adjustment account and partners capital account. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनाएंगे, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर हम ये कहें रिवैल्यूएशन अकाउंट, दोनों एक ही बात होती है। इसका नेचर क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। याद कर लेना इसको, ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है या नॉमिनल अकाउंट होता है। इस टाइप से आपको एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। फॉर्मेट बनाते हैं हम। अब इसमें हमें देखना है, ये देखिए यहाँ मैंने लिखा है लॉस या एक्सपेंस, इनकम या प्रॉफिट। लॉस या एक्सपेंस डेबिट साइड ही क्यों लिखा है, मैंने आपको पहले भी बताया था। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर हम ये कहें रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, और आपने 11th क्लास में पढ़ा हो नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या होते हैं। एक्सपेंस या लॉस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इनकम या प्रॉफिट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसीलिए जो एसेट्स और लायबिलिटीज की हम रिवैल्यू करेंगे, तो रिवैल्यू करने पर या तो हमको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो यदि रिवैल्यू करने पर लॉस होगा तो डेबिट साइड, ठीक है, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड। कैसे डिसाइड करेंगे कि लॉस होगा, हमें डिसाइड करना है यदि एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है और लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है, ध्यान दीजिए, तो इसको हमें क्या मान के चलना है, ये फर्म के लिए लॉस माना जाएगा। और इसके अपोजिट हम बोले, यदि एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है और लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है, तो इसको हमें प्रॉफिट मान के चलना है, ये प्रॉफिट होगा। क्लियर है सभी को। तो देखते हैं, अब हम शुरू करते हैं। इसमें कहाँ से रिवैल्यू हो रही है एसेट्स और लायबिलिटीज की। ऑन द बेसिस ऑफ रिवैल्यूएशन मशीन एंड स्टॉक आर रिड्यूस्ड लिखा है। रिड्यूस्ड लिखा है मतलब आप समझ जाइए कम करना है। और मशीन और स्टॉक क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं। मशीन और स्टॉक क्या होती हैं, एसेट्स। रिड्यूस करना है, कम करना है, और एसेट्स कम होंगी तो लॉस माना जाता है। ठीक है, इसलिए डेबिट साइड हमको लिखना है। सबसे पहला कौन सी एसेट्स है, मशीन। मशीन लिखेंगे, यहाँ 2 हम मशीन लिख देते हैं, टू मशीन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, यहाँ देखिए, यहाँ भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया जाता है। यहाँ बी बाय बाय देखिए, बाय के बाद यदि अमाउंट लिखा है तो आपको वही वैल्यू उठा लेना है। 1200 है, 1200 मशीन की वैल्यू है और 800 स्टॉक की वैल्यू है। 1200 लिखेंगे हम, यहाँ 1200 लिखा हमने, और स्टॉक भी रिड्यूस है तो उसको भी हम डेबिट साइड ही लिखेंगे। टू स्टॉक अकाउंट का अमाउंट बताइए कितना है स्टॉक का, 800, यहाँ हम लिख देंगे 800 रुपीज। ठीक है ना। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन। प्रोविजन भाई लायबिलिटीज होती है। प्रोविजन ऑफ रुपीज 280 इज मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन हमको बनाना है 280 रुपीज का। प्रोविजन बनाना मतलब प्रोविजन आपको बढ़ाना है, प्रोविजन होती है लायबिलिटीज। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है आपको, पूरा लिखना है। कितना है प्रोविजन? 280 का प्रोविजन बनाना है। यहाँ 280 का हमने ये प्रोविजन बना दिया है। ये लाइबिलिटीज होती है प्रोविजन, है ना, जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड प्रोविजन, आपका 11th में एक चैप्टर भी था प्रोविजन एंड रिजर्व। ये लाइबिलिटीज होती है, लाइबिलिटीज बनाना है मतलब बढ़ाना है, लाइबिलिटी बढ़ाना है तो डेबिट साइड। तो ये प्रोविजन हमने लिख लिया है। प्रोविजन के बाद फिर नेक्स्ट क्या है? द क्रेडिटर्स आर रिड्यूस्ड। क्रेडिटर्स क्या होते हैं आप बताइए? एसेट्स या लाइबिलिटीज? क्रेडिटर्स होते हैं लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज को क्या करना है? रिड्यूस करना है। बी बाय लिखा है, यही वैल्यू हमको उठा लेना है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज होती है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज को रिड्यूस करना है, रिड्यूस करना है मतलब कम करना है। लाइबिलिटीज का कम होना अच्छा माना जाता है, प्रॉफिट माना जाएगा, इसीलिए हमें क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड लिखना है। कितने के हैं क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स जो है 600 से कम करना है हमको। ये 600 रुपीज से हमने क्रेडिटर्स कम कर दिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, एंड द पेटेंट। पेटेंट क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए। पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारी की सारी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, लेकिन है तो एसेट्स। अब ये बोल रहा है जो पेटेंट जो है ये वैल्यूलेस हो गए हैं, इनकी पूरी वैल्यू जीरो हो गई है, ठीक है। तो हमारी जो एसेट्स है पूरी की पूरी तरीके से फिनिश हो गई है, खत्म हो गई है, तो ये लॉस माना जाएगा। डेबिट साइड लिखेंगे टू पेटेंट 300 से वैल्यू कम हो गई है, ठीक है। वैल्यू लेस का मतलब जीरो हो गई है वैल्यू, ठीक है। इसके बाद फिर देखते हैं और कुछ है क्या, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे हम? अब बैलेंसिंग कर देना है। बैलेंसिंग में प्रॉफिट तो कम है भाई, लॉस ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब ये लॉस होगा, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो आगे देख लेते हैं टोटल लॉस कितना हो रहा है, उसके बाद फिर नेट लॉस निकालेंगे। तो टोटल लॉस में सबसे पहले आप देखिए 1200, फिर 800 के बाद 280, 280 के बाद 300। तो ये टोटल लॉस हो जाएगा हमारा 2580। यहाँ भी लिख देंगे 2580। इसमें से माइनस कर देंगे हम 600। अमाउंट कितना मिलेगा हमको? 1980। ये नेट लॉस है। इस नेट लॉस को हमें ट्रांसफर कर देना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम क्या है पार्टनर्स के? पार्टनर्स के नाम है पारस, विकास, नितिन। सबसे पहले यहां नाम लिखेंगे पारस, पारस के बाद विकास, और विकास के बाद नितिन। किस रेशो में हमें बांटना होता है? रीवैल्यूएशन पर प्रॉफिट हो या लॉस हो, इसको ओल्ड रेशो में बांटते हैं। 3:2:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 1980 को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2:1 में। तो 3 किसको रिप्रेजेंट करता है? पारस को। 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? विकास को। 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? नितिन को। तो यहाँ इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6। तो पारस के हिस्से में लॉस कितना आ जाएगा? 990। यहाँ 990 ये पारस के हिस्से में लॉस आ गया है। अब हमें देखना है इसका हिस्से का लॉस। पारस के बाद विकास है, ठीक है। विकास का कितना हिस्सा है? 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6। इसके हिस्से में आ जाएगा लॉस 660। 660। ऐसे ही नितिन का हिस्से का लॉस हम निकालते हैं। नितिन का हिस्से का लॉस तो 1980 में इसका हिस्सा कितना रहेगा? 1980 में इसका हिस्सा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और टोटल कितने टुकड़े हो रहे हैं? 3 + 2 5 + 1 6। तो इसका लॉस में हिस्सा आ जाएगा 330। 300 ये 30 ये लॉस में हिस्सा आ गया है। यहां तक क्लियर है? इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमने फॉर्मेट बना लिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे? बाय बैलेंस बीडी। ये पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल होती है। तो पारस की कैपिटल कितनी है? तो जिस दिन विकास ने रिटायरमेंट लिया है उस दिन इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस ये रहे। ऑन दिस डे द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स वर ₹6,000। पारस की कैपिटल है, 5,000 विकास की है, 4,000 नितिन की है। 6,000, 5,000, 4,000। यहां हम लिखेंगे 6,000
5000 एंड 4000। एक तो ये हमको रिकॉर्ड कर लेना है। इसके साथ क्या करेंगे, लॉस जनरेट हुआ है रीवैल्यू करने पर, लॉस किस साइड आता है बताइए, डेबिट साइड। किस अकाउंट से चल के आया है ये लॉस, ये है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पारस के हिस्से का लॉस कितना है 990, पारस के हिस्से का लॉस 990, पारस का विकास के हिस्से का लॉस 660, यहाँ 660, और नितिन के हिस्से का लॉस 330। एक तो ये हमें रिकॉर्ड कर देना है, इसके साथ ही हमें क्या करना है, गुडविल भी गिवन है। तो जो गुडविल है वैल्यूड कितनी है गुडविल 4500। अब 4500 जो गुडविल है, ये गुडविल में हिस्सा किसको मिलेगा, रिटायर्ड पार्टनर को। कौन देंगे, इसके जाने से फायदा जिसको होगा गैनिंग पार्टनर्स देंगे। अब देखिए विकास ने रिटायरमेंट लिया है, अब गैनिंग रेशियो निकालने की एक इसमें ट्रिक है, हमें रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। जब भी क्वेश्चन में बस इतना ही दिया जाए कि पार्टनर ने रिटायरमेंट लिया है, ये ना बताया जाए कि उसने रिटायरमेंट लिया है उसका हिस्सा पुराने पार्टनर ने कैसे कैसे लिया है, कुछ भी क्वेश्चन में ऐसा मेंशन ना हो। तो इसका हिस्सा आप हटा दो, विकास का यदि हम शेयर तो हटा देते हैं, जो बचेगा 3:1 वही न्यू रेशियो होता है, वही गैनिंग रेशियो होता है। तो ये गैनिंग रेशियो है। गुडविल को हम 3:1 में बांटेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, विकास के हिस्से की गुडविल निकाल लेते हैं। विकास के हिस्से की गुडविल निकालते हैं, तो यहां लिखेंगे हम विकास शेयर इन गुडविल। तो फर्म की गुडविल ऑफ 4500 और विकास का हिस्सा है कितना है 2/6। ये 2/6 हम निकाल देते हैं 4500 का। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट 1500। अब इसको 1500 रुपीज मिलेंगे, कौन देगा, विकास को 1500 रुपीज मिलेंगे, रिटायरमेंट लिया है ना, कौन देगा, पारस और नितिन। ठीक है, पारस और नितिन। किस रेशो में, मैंने आपको बताया तो था गैनिंग रेशो में 3:1, 3 और ये 1, ये देगा। टोटल कितने हो रहे हैं 3:1 में, टोटल 4। कितनी गुडविल 1500 में से, यहां भी 1500 में से। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहां ये आ जाएगा अमाउंट कितना 1500 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 1125 पारस के हिस्से का। पारस देगा इतनी गुडविल में हिस्सा, और इसका भी हम निकाल लेते हैं 1500 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 375। तो पारस देगा 1125, 1125, विकास को हिस्सा मिलेगा 1125। ठीक है, ये पारस से मिलेगा, और 375 नितिन से मिलेगा। यहां हम लिख देते हैं बाय पारस कैपिटल अकाउंट, पारस कैपिटल अकाउंट, और यहां बाय नितिन कैपिटल अकाउंट, नितिन्स कैपिटल अकाउंट। बस इतना ही इसमें करना था। इसके अलावा और देख लेते हैं, और कुछ तो नहीं करना इसमें, इसके अलावा और कुछ इसमें गिवन नहीं है। अब हम बैलेंसिंग कर देंगे, हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम रिटायर्ड पार्टनर की बैलेंसिंग करते हैं। रिटायर्ड पार्टनर कौन है, विकास। तो जो रिटायर्ड पार्टनर है की बैलेंसिंग हम पहले करेंगे। तो रिटायर्ड पार्टनर के पास पहले से देखिए 5000 ये थे, और टोटल 1500 इसको गुडविल में हिस्सा मिल गया। तो टोटल इसकी कैपिटल हो गई 6500। लेकिन कुछ इसको लॉस भी हुआ था रिवैल्यू करने पर, इसीलिए इसकी कैपिटल कम हो जाएगी। कितना लॉस हुआ था, लॉस 660। तो ऐसे करके इसकी जो अमाउंट, इसको पेबल अमाउंट बनेगा 5840 बनेगा, 5840 बनेगा। अब ये पार्टनर तो है नहीं है, अब इसको हम एक काम करते हैं, इसको पैसे कैसे देना है, कहीं कुछ क्वेश्चन में लिखा है या नहीं लिखा है, रिटायर्ड पार्टनर है ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम इसको लमसम पेमेंट कर देते हैं, लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब रिमेनिंग पार्टनर, अब विकास पार्टनर नहीं रहा,
ठीक है, पार्टनर अब कितने बचे हैं? 2, पारस और नितिन, इसलिए इनका हमें बैलेंस निकालना पड़ेगा और इसलिए हम यहाँ बैलेंस वर्ड यूज कर सकते हैं, टू बैलेंस CD कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते क्योंकि अब ये पार्टनर नहीं रहा। पारस की कैपिटल 6000 रुपीज, यहाँ भी हमें पता है 6000 लिखना पड़ेगा, लेकिन इसको लॉस होने से इसकी कैपिटल कम हो जाएगी। कितनी कैपिटल कम हो जाएगी? 990। ऐसे करके इसकी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो हो जाएगी 5010 रुपीज, है ना। और यहाँ कितना हो जाएगा? 4000, यहाँ हमें 4000 लिखना है और यहाँ भी 4000 लिखना ही पड़ेगा, इसमें से माइनस कर देंगे 330, तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा? 3670, है ना। और यहाँ 6500, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? पारस विकास वाले क्वेश्चन के बाद अब है क्वेश्चन हमारा 22 का, और ये कंपनी से है। 22 का और में देखिए, अ कंपनी issued 2000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 10%. The final call of rupees 2 was not paid by A, who hold 200 shares, and these shares were forfeited. Half of the forfeited shares were reissued at rupees 8, fully paid up. Give journal entry for the forfeiture and reissue of shares. ध्यान दीजिए, यहां बोला इन्होंने केवल जनरल एंट्री बताना है हमको, किसकी? एक फॉरफीचर की बताना है, एंड रीइशू। फॉरफीचर की एक एंट्री होती है, ठीक है, और रीइशू की 2 एंट्री होती है। ऐसे करके टोटल 3 एंट्री हमको करना है। जनरल का फॉर्मेट बना लेते हैं हम। तो सबसे पहले फोर फीचर की एंट्री करेंगे। क्या होगी फोर फीचर की एंट्री? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, उन इंस्टॉलमेंट के नाम लिखने होते हैं जो कि शेयर होल्डर ने नहीं दी है। शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल नहीं दी है, तो यहां लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। उसके बाद एक और कौन सा अकाउंट बनेगा? इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट। फोर फीचर अकाउंट, ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई। नरेशन जरूर करना है, क्या लिखेंगे नरेशन? बीइंग शेयर फॉरफिटेड। कितने शेयर फॉरफिट करना है हमको? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स कितने फॉरफिट करना है हमको? ठीक है, कंपनी ने 2000 किए थे, लेकिन 2000 नहीं करना है। इसमें एक शेयर होल्डर है जो 200 शेयर होल्ड करके रखा था, इसने फाइनल कॉल के 2 रुपए नहीं दिए हैं, इसलिए हमको 200 शेयर फॉरफिट करना है। 200, ठीक है। मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? ध्यान दीजिए, यहां बच्चे बहुत से गलती करते हैं। फाइनल कॉल नहीं दिया, इसका मतलब कंपनी सारे पैसे मांग चुकी है, और सारे पैसे मांग चुकी है तो मल्टीप्लाई हमेशा फेस वैल्यू से करना है। फिर फेस वैल्यू मतलब ओरिजिनल वैल्यू 10 रुपीज है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये 2000 रुपीज हमको लिखना है। यहाँ ये 2000 रुपीज। अब यहाँ कितना लिखना पड़ेगा हमको? फाइनल कॉल पर कितने पैसे नहीं दिए इसने? 200 शेयर रखा था, और फाइनल कॉल कितने रुपए की है? 2 रुपीज की। तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 400 रुपीज, है ना। अब ये अमाउंट बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा कितना? 1600। यहाँ 1600 हमको लिखना पड़ेगा। ये अमाउंट बैलेंसिंग फिगर से ही आप निकाल दिया करें, ठीक है। यहाँ 2000 है, यहाँ 400, यहाँ 1600 हमको लिखना है। अब 2 एंट्री करना है। एक एंट्री तो हो गई फोर फीचर की, 2 एंट्री होंगी रीइश्यू की। रीइश्यू की एंट्री में क्या करेंगे? पहले बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब देखना है रीइश्यू हम कैसे कर रहे हैं शेयर्स को। हम रीइश्यू कर रहे हैं पर शेयर 8 रुपीज, 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में बेच रहे हैं। मतलब रीइश्यू हम कैसे कर रहे हैं? पार पर, प्रीमियम पर, या डिस्काउंट पर? डिस्काउंट पर कर रहे हैं। पर शेयर कितने का डिस्काउंट है? पर शेयर 2 रुपए का डिस्काउंट है, ठीक है। और कितने शेयर रीइश्यू कर रहे हैं? हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर। फॉरफिट किए थे 200, लेकिन रीइश्यू कर रहे हैं हाफ, मतलब 100 शेयर, ठीक है। तो यहाँ हमको जो पैसे मिलेंगे 100 शेयर्स के हिसाब से मिलेंगे, और पर शेयर 8 रुपए मिलेंगे। कितना आ जाएगा अमाउंट? 800। डिस्काउंट पर इश्यू हुआ है तो डिस्काउंट एडजस्ट होता है इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट से। तो यहां लिखेंगे इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट। ये डेबिट हो जाएगा,
अब 100 शेयर पर हमने डिस्काउंट दिया होगा, पर शेयर कितना डिस्काउंट दिया है, 2 रुपये का, कितना आ जाएगा 200। और शेयर इशू करते हैं तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना आ जाएगा अमाउंट 1000 रुपीज। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगी, नरेशन हो जाएगी बीइंग शेयर री इशूड, बीइंग शेयर री इशूड एट ₹8 फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब 10 रुपये का शेयर 8 रुपये पे हमने बेचा है। अब इसमें एक और एंट्री होती है, इस फॉरफीचर में जो अमाउंट बचेगा उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में भेजते हैं, ट्रांसफर करते हैं। यहां लिखेंगे इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला आप लिख लीजिए कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करने का। कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालने के लिए टोटल फॉरफीटेड अमाउंट, टोटल फॉरफीटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फॉरफीटेड शेयर, नंबर ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स इनटू रीइश्यूड शेयर माइनस रीइश्यूड डिस्काउंट। हमें निकालना पड़ेगा टोटल फॉरफीटेड अमाउंट कितना है, टोटल फॉरफीटेड अमाउंट 1600 रुपीज, यहां 1600 लिखना है। नंबर ऑफ फॉरफीटेड शेयर, कितने शेयर फॉरफीट किए थे हमने 200, रीइश्यू कितने किए हैं, रीइश्यूड शेयर है 100, और डिस्काउंट कितने का है, रीइश्यूड डिस्काउंट 200। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 1600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 200, तो ये तो आ जाएंगे 800, और 800 माइनस 200 600 का अमाउंट आ जाएगा। तो ये 600 हमें यहाँ ट्रांसफर करना है। नरेशन हो जाएगी बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। यदि ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।